मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था। जीजाबाई का वो पुत्र बड़ा निराला था, उसके संस्कारों की झलक से उसका माथा चमचमाता था, जिसकी एक हुंकार से दुश्मन का दिल बैठ जाता था, जिसको देख बच्चे बच्चे ने हर हर महादेव का नारा लगाया था। वो वीर पराक्रमी शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाता था। शौर्य, धैर्य, पराक्रम, नीतिमत्ता, प्रजा प्रेम, राष्ट्रभक्ति, प्राण प्रतिष्ठा, चतुर युद्ध रणनीति से ओतप्रोत महान योद्धा, भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके पास कोई सेना नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई धन नहीं, लेकिन फिर भी औरंगजेब को चकनाचूर किया। अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र दिया। मुगल शाही को देश से खत्म कर स्वतंत्र कराया। स्वधर्म और स्वसंस्कृति के प्रति गौरव के भाव को मजबूत रखकर मातृभूमि की रक्षा के लिए जन जन को प्रेरित किया। हिंदवी स्वराज की संकल्पना को साकार जिन्होंने किया और जनसेवा के मूल्य को स्थापित किया, उनकी पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस रायगढ़ किले से स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म का पुनरुद्धार किया, उस पावन भूमि पर महाराजाधिराज को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर गृह मंत्री अमित शाह को मिला। रायगढ़ का किला वो पवित्र स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सिंहासन पर विराजे थे, जहां महापराक्रमी की राज्यसभा लगती थी, जहां पर लहराता भगवा ध्वज उस अंधेरे युग में देश भर में आशा और विश्वास की मशाल था। उस मिट्टी पर पहुंचकर हम सभी के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्रद्धा सुमन अर्पित की और इस क्षण को अभिभूत करने वाला करार दिया। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी का नारा भी लगाया। राष्ट्र के आत्मगौरव के प्रतीक की पालकी को उठाने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जिजाऊ मां साहिब की समाधि के भी उन्होंने दर्शन किए और बताया कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने उस माता को बारंबार प्रणाम किया, जिन्होंने शिवाजी महाराज के हृदय में सेवा, संवेदना और शौर्य के जो बीज बोए थे, वही आगे चलकर हिंदवी स्वराज का संकल्प बने। इतना ही नहीं, शिवराय मुद्र स्मरणिका एवं अहिल्या देवी पुस्तकों का विमोचन भी किया। फिर रायगढ़ किले पर स्थित जिस जगदीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की आराधना कर धर्म ध्वज की रक्षा का संकल्प छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया था, वहीं पहुंचकर उसी मंदिर में पूजन अर्चन कर मन को असीम शांति की अनुभूति कराई। वैसे तो गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने हमेशा ही राष्ट्र एकता और संस्कृति गौरव को बढ़ावा देने का काम किया है, चाहे वो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उनके प्रयास। शाह का हर कदम राष्ट्रहित को समर्पित रहा है, जो उनके आचरण में भी दिखाई देता है। रायगढ़ किले से जो छत्रपति शिवाजी के लिए उन्होंने अपने विचार रखे, वो दर्शाते हैं कि शिवाजी महाराज के प्रति उनकी अपार श्रद्धा है। उनके विचार ये भी स्पष्ट करते हैं कि वो भारत के गौरवशाली अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रायगढ़ के अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री शाह ने शिव चरित्र को भारत के हर बच्चे को पढ़ाया जाए, इसका भी दायित्व समझा। उन्होंने बताया कि कैसे मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे देश को शिवाजी महाराज ने स्वराज का मंत्र दे दिया। शिवाजी महाराज का मतलब शौर्य है, शिवाजी महाराज का मतलब स्वाभिमान है और शिवाजी महाराज का मतलब स्वराज की अमर जिजीविषा है। फिर शिव चरित्र को भारत के बच्चे बच्चे को पढ़ाने का भी गृह मंत्री अमित शाह ने आह्वान किया। ये सब संस्कार आज भारत के बच्चे बच्चे में प्रस्तापित करने के लिए ठीक ही कहा कि शिव चरित्र को महिमा मंडित करना चाहिए। इसके साथ ही भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को दुनिया में प्रथम स्थान दिलाने का संकल्प भी अमित शाह ने लिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और फिर से प्रस्तापित करने का काम
तिलक महाराज ने। वाकई छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के लिए धरोहर हैं। तभी तो गृह मंत्री ने इस अद्भुत पल को अपने लिए अविस्मरणीय बताया और कहा कि वो यहाँ भाषण देने या राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से प्रेरणा लेने आए हैं। फिर उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि हमें शिवाजी महाराज को सिर्फ महाराष्ट्र के दायरे में बांध कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि आज विश्व में उनके सिद्धांतों को पहुंचाना चाहिए। पूरे विश्व को छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। वैसे जिस तरह से रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने देश को उनकी महत्ता समझाई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।